मैं तो कह रहा हूँ कि लहजा हम तवक्को कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब 103 दिनों के बाद जेल में आने के बाद जाहिर अकीदा तो नहीं बदलेंगे ना, और ज्यादा मजबूती आएगी। मगर वो जो जिस पर सारों को इतराज होता है, सुनने वाले भी आपके अक्सर इतराज करते हैं कि ये जो लहजा तल्ख है, अक्सर नहीं चंद एक, ये बात ना करें, चंद कर ले, चंद कर ले। अक्सर तो फिर लोग अटैच नहीं होते ना साथ। नहीं, बहुत अटैच क्यों है? ये 25 करोड़ का मुल्क है सर। तो बस ठीक है ना, लोग सुन रहे हैं। आपके 3 मिलियन लोग हैं जो सब, तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले करोड़ों में सर 3 करोड़ होंगे, तो ये 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, तो अच्छा, कब तक सर आप चंद बाबों, चंद किताबों, चंद हवालों, चंद मिसालों पर बातें करते रहेंगे? कब तक इख्तलाफी बातें करते रहेंगे? कब तक तंज करते रहेंगे? कब तक आप ये छोड़ दें? अब वो है ना हमारा वो एक है कि ग्रो अप ग्रैंडपा, ग्रो अप। क्या करूं बताएं? अब आगे बढ़े सर, आगे भाईचारे की फिरका जो आप सारे टॉपिक्स में बात सर, ये जो आप अभी पैगाम पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत बात की है, ये मैं पहले से कर रहा हूं, अभी नहीं की, पहले से कर रहा हूं। तो इसको ज्यादा कर दे। सरकार ये सारे काम कर चुका हूं, अखलाकी मौज़ूआत के ऊपर भी कुरान की तफसीर भी चल रही है, सैकड़ों लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगली भी सैकड़ों में हो रही है। इसके अलावा एथीज्म के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के जो एतराजात हैं उनके बारे में हर टॉपिक पे आप वो वाला हिस्सा ले लेना। आप इस तरह की वीडियो ना देखें, आप दुरूशी के फजाइल पे वीडियो देख लें, कुरान और सुन्नत के जो मसाइल हैं रमजान शरीफ के, उसके ऊपर देखें ना। ये भी है, ये पता आप क्या कह रहे हैं? आप एक आर्थोपैडिक सर्जन से ये कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी की दवाई क्यों नहीं देते, तो वो आपको बताएगा कि भाई आर्थोपैडिक का काम जरा डिफरेंट है। मैं बैक वक्त आर्थोपैडिक भी हूं। नहीं, मैं सर एक आर्थोपैडिक सर्जन से कह रहा हूं कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें। अच्छा, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक बस जी, हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी की हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो वो प्लास्टर किए बगैर जुड़ जाए। जो बंदा इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूं। वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार मेरी बताएं, जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे वही बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहेंगे यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कहिए आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर ना चलाया, तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिस पे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज़्ज़त करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं तरह। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात सुन्नत के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना, आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियो के साथ में कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते। नहीं, तज़ीक वाले नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है? कोई तज़ीक वाला को रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले, ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताएं, मैंने आयात अहदीस पेश की, कोई तज़ीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर, उसमें दरमियान में क्या? वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी ऐसी ठोकांगे, किसनु क्या है? जिनको बिल्कुल पूरी वीडियो में इस तरह का। अच्छा, अगर इस हो गया हाँ, किस वीडियो में कोई मैंने किसी बंदे को मुहातिब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात। मंजी ठोकना क्या है? कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मामला नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर्स डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों के चूल्हे हिले नहीं? मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे नहीं, मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिरके कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे वाबे तशही कोई नहीं, मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसी तरह है, पहले नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आपने समझा। अच्छा, एक मिनट रुक जाए ना। अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ले लें। क्या पाकिस्तान कि किसी आलिम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग सर मौजूद मौजूद नहीं ना, अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौसे पाक ने कहा
कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के सर मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूँ। नहीं, इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने ठीक कहा? सर मेरी बात सुने, नहीं, मुझे मेरी सिर्फ बात सुने। यही तो वो कह दिया ना आपने, क्या कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। मैं नहीं, भी सुन आप चुका अब्दुल हूं। कादिर जिलानी के साथ एग्री करते हैं या नहीं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया, लेकिन अब कन्वे हो गया ना। मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना कन्वे। आप देखें ना, आपको कन्वे नहीं ना हुआ। फिर अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए हैं। भट्टी साहब कन्वे नहीं हुआ, नहीं सर, उनका ये अकीदा है, वो मानते हैं इस सर अकीदे को। उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी को बुनियाद अल्लाह पर। ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना जा, है। जा। आपका ये काम नहीं कि दिलों को भट्टी बदलना। साहब बात ही टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हो रहा है। सर मैं सिर्फ ये तो आपने मेरी discuss दरख्वास्त, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं शायद आपको समझा नहीं नहीं, पाया। मैं आपको बहुत अच्छा, मैं तो सुन के समझ आता हूँ। सर मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरी मैं तो ये फील्ड है। अच्छा सर, मैं आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है। ये 103 दिनों की जेल जो है या कैद है, ये इसी का नतीजा, किसी का दिल दुखा हो, किसी की बद्दुआ लगी हो। और जो बाहर निकला वो किस चीज का नतीजा है? बिग ब्रदर तो नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर है जब आपने लेट करना है तो वो 103 दिन में हमारी जो दावत है वो कहां कहां पहुंची। अल्लाह ताला ने इस खैर में से, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकाला। मैं तो ये भी कहूंगा, और मैं उधर वापस आ रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी। सर फिर मैं सुन चुका हूं सर, मैं क्या कहना चाह रहा नहीं, मैं सुन चुका हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं तो उसमें से क्या निकल कर कि अब्दुल कादिर जिलानी को ये कहना चाहिए था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से ज्यादा तो है। ये अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों नहीं पता चला? सर आपने कन्वे कर दिया ना, बता नहीं, दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं पता चला? आपने सरकार, मैं आपसे पूछ रहा हूं वैसे उनको क्यों नहीं पता चला? जब आप जाएंगे जिलानी साहब, नहीं, बता दीजिएगा उनको। नहीं, मुझे बताएं उनको क्यों नहीं पता चला? सर मैं और आप बैठे हैं ना, नहीं वो ठीक है। अगर मैं उनके दौर से आप के पास आया हूं तो फिर ठीक है। ओहो, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि उन्हें क्यों नहीं पता चली ये वो बात है सर, मैं कह रहा हूं कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को ये बातें इसलिए नहीं पता थी कि काश इन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा होता। सर मैं आपकी मैं ये कहूंगा। नहीं, मैं तो खैर ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं, आपने अभी कहा कि ये मैं तो नबी काफे के ऊपर से हमारे बैठे। तो सबसे बड़े बाबे बस हजरत वही। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वही वसल्लम। है। अच्छा सर, इंसान के सीखने का अमल जारी रहता है, बिल्कुल सही बात। आप परफेक्ट नहीं है। कोई नहीं परफेक्ट हो सकता। हाँ, बिल्कुल आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। तो क्या पता किसी की बद्दुआ लगी हो। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर वो बदवा लगी है तो इस तरह की बदवाएं मैं दुआ करता हूँ और लगे कि उसके बाद फिर ये इसमें से खैर निकले। यानी फिर आपको जेल जाए। ज़ाहिर है, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो बिल्कुल जेल हाफिजाबाद अडयाला। मैं कहता हूँ जी, पूरी जिंदगी देखें आलुल बैत के मानने वालों ने कितनी कितनी जेलें काटी हैं, तो क्या उन्होंने नाउजुबिल्लाह कोई गुनाह करने के ऊपर काटी हुई है? सर अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, कम से कम लहजा बेहतर कर लें, अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें, तंज ना किया करें। जब किसी दूसरे मक्ता फिक्र की बात करें, किसी भी बाबे की बात करें जिन्होंने गलत कहा या सही कहा, बेहतर अंदाज में तो बात हो सकती है। बता दें इसमें अंदाज कौन सा बुरा था? सर इसमें साहिब का लफ्ज मैंने बोला, एक एक बंदे का रिस्पेक्ट से नाम लिया। अच्छा सर, मैं फिर एक मरतबा आपको नए सिरे से समझाता हूँ। हाँ। आपने खुद कहा कि आप पर 9 हमले हुए, ठीक, 295C का मुकदमा भी हो गया, 103 दिन की जेलें भी हो गई, 3 जेलें हो गई। क्या कुदरत की तरफ से आपको बार बार वार नहीं किया जा रहा कि बेहतर हो जाए? इस तरह की अगर आप बात करेंगे फिर बात कहां तक चली जाएगी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो 10 साल की कैद काटी है, वो उनको क्या वार्न किया गया? ना करदा जुर्म के ऊपर जी सर, 10 साल कैद। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल गलतियों से ये मुबर्रा बात ही हैं। नहीं है, ये बात नहीं। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा था। वो तो नबी है ना सर। नहीं, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने आप को गलतियों से मुबर्रा नहीं समझता। हाँ। 13वां पारा स्टार्ट ही इससे हो रहा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पास कोई वही आती है कि जिसकी बुनियाद पे ये डिसाइड कर सकता है कि इस शख्स को गलतियों की वजह से अंदर जाना पड़ा है। मेरे पास तो नहीं आती है। अगर आप में से या आपके जिन बुजुर्गों का आप बात कर रहे हैं उनमें से किसी के पास कोई इस तरह का थर्मामीटर है जिसमें वो चेक करके बताए कि इस वजह से कोई बंदा जेल में जाता है, ठीक है, तो फिर आजमाइश क्या होती है? आजमाइश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को तकलीफ के जरिए आजमाता है। किस लिए? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वथमरात। किस लिए? सब्र, उसका चेक करने के लिए। वबश्शिरिस साबिरीन, सीखने के लिए भी। नहीं सीखता है ना इंसान, सीखा है ना। तो क्या सीखा आपने? सीखा मैंने ये है
कि मैंने पूरे पैशन के साथ अपनी जिंदगी वक्फ करनी है। जिस अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और मुझे मौत के मुंह से निकाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद है, ला इलाहा इल्ला जी, अंता हाँ, वो मेरा सुब्हानक वजीफ है। इन्नी कुन्तु मिनज़ हाँ जी, ज़ालिमीन, बिल्कुल। यानी मैं जालिमों में हूं, जी जी मुझे बिल्कुल माफ यही कर। कहना चाहिए इंसान को। तो आप भी माफी जी जी मांगो। बिल्कुल माफी मांगता हूं, लेकिन जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, मेरा ईमान है कि मैंने उसको एक्सपोज करना है। सर एक्सपोज कर गद्दार की सजा तो आपको पता क्या है? जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स भी सिर्फ मुखालिफ फौजी को हासिल होते हैं। अगर ये सारे बुजुर्ग काफिर हो जाए ना, तो मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मुसलमान होकर किसी को गद्दारी नहीं करते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने सर्टिफिकेट निकाल लिया। क्या आपका काम नहीं, है क्या सर्टिफिकेट निकाला है? मैं मुसलमान कह रहा हूं उनको। सर आपका काम है बात कन्वे करना। जी जी कर दी कर में। हाँ कन्वे कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो रहने दे, अल्लाह पे छोड़ेंगे कौन उसका अल्लाह और बंदे का आपका कीदा ना, आपका मशवरा हमने ले लिया। ले लिया। हाँ ले लिया। बड़ी मेहरबानी मैंने करना वो है जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। जी, ना मैं- अपनी माननी है ना आपकी माननी है। सर मैं कौन होता हूँ जो ये बस ठीक कहूँ। है। हाँ तो लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्फाज बेहतर कर ले। अल्फाज बिल्कुल बेहतर थे। आप एक लफ्ज डिक्शनरी में मेरा गलत नहीं निकाल सकते। मेरी इस पूरी तकलीफ। अगली मरतबा मैं आऊंगा ना तो 5 लेक्चर पे नहीं नहीं नहीं, ये वाला लेक्चर की आपने बात की है ना, ये लेक्चर मैंने जो दिया है ना, इसमें आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो जो 20 है ना नजर आती कौशल के लोग, उनको भी साथ बिठाए, उनको कहे उसने तो चैलेंज दिया है, वो एलानिया मैं उससे तौबा करवाऊंगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जुमला गलत है। मुझे उम्मीद और है सर मैं आप बिल्कुल माफी सीखेंगे। मांगूंगा। आप सीखेंगे। जी मैंने बहुत ज्यादा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आधा भी सीखूंगा कि मैंने अपने नबी के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखनी है। ना अगला छोड़ना है कोई, ना पिछला छोड़ना है। ये मेरा ईमान कैसे? कोई मुसलमान ऐसा है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जीरो टॉलरेंस ना हो? नहीं, मैं किसी मुसलमान का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। नहीं आप तो पूरे जहान को सीधा कर जी हैं, ये सारे जो बैठे हुए हैं नजरियाती कौंसिल में हैं सारे। फिर पहुंच गए ना। नहीं आपने सर, देखे, अगर आपने बट सब ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं आपने कहा ना दलील पे बात होगी। जी। मैंने एक हवाला दिया ना कि आला हजरत ने वाबियों के खुदा को गालियां निकाली हैं। इस नजराती कौंसिल से मुझे जरा फतवा लेके दें कि वो कहें कि आला हजरत ने कुफर किया। चलें, अगर ये कुफर का फतवा निकाल दें, मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा जिस वीडियो के ऊपर इनको ले जाए। सर बात ही खत्म होगी भट्टी साहब। सर सुना है सरकार बात ही खत्म कर दी मैंने। सर सुना है कि भट्टी साहब मैंने बात खत्म कर दी, मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। जी सर। अगर नजराती कौंसल उलमा जिनको आप समझते हैं वो बताएं कि आला हजरत ने ये जो वाबियों के खुदा को गालियां दी हैं, इसकी वजह से उन पर ये दफा लगती है, और उनके मानने वाले जो दिफा करते हैं उन पर भी ये दफा लगती है, मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। बात खत्म होगी। यानी आपने सर मैंने कलम तोड़ दिया। सारा अंदाज भी बदला है। सरकार बात खत्म होगी भट्टी अंदाज साहब। भी इसके बदला बाद अब ऑडियंस फैसला करेगी। मेरे ख्याल है मैंने बहुत बड़ी बात कर दी सर। और आपके कंधे पे इन करोड़ों लोगों और उनके मौलवियों की जिम्मेदारी आ गई है कि आपने एक छोटा सा फतवा लेना है, इंजीनियर से इनकी जान छूट जाएगी। सब सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा जाता था? बेहतरीन इखलाक हैं उनके, जी जी कहा जाता है ना। और ये भी मैंने हदीस सुनी है कि मियाना रवी इस्लाम है, और ये भी सुना है कि तराजू में सबसे जो भारी है वो इखलाक है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये दरखास्त कर रहा था। जी बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा सर सर उमर से भी आपने ये दरखास्त करनी थी, जो तलवार निकालते थे, यार रसूलल्लाह इजाजत है इसका गला काट दो, उनसे भी आपने ये अखलाक की डिमांड करनी थी। सर हजरत उमर ने तो ये गोराई देखी नहीं है जो आज आई हुई है सर मुसलमानों में। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु भी तो थे ना। हाँ जी। नहीं तो हम आपने इसी लेक्चर में कहा कि उन्होंने कहा कि इनके पीछे नमाज पढ़ लें जो नेक तो काम। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं ना। नहीं मैं वैसे और कहा बुराई में लग रहो। हाँ बुराई में लग तो हम बुराई में लग गए ना। हाँ, लेकिन- नेकी में साथ दे रहे हैं, चंदे इनको दे रहे हैं, मैंने को मस्जिद में लादा बनाई, सिर्फ बुराई में लग रहा हूं। इनकी बुराई ये है कि ये कहते हैं कि जी वहाबी काफिर है, मैं कहता हूं नहीं वहाबी मुसलमान है। ये कहते हैं जी शिया काफिर है, मैं कहता हूं शिया मुसलमान है। मैं बुराई में शरीक नहीं हूं अल्लाह की मदद से। अच्छा सर सुना है कि आप जेल में लंबी प्लानिंग कर चुके थे और आपको लग रहा था कि 2 साल 3 साल आपको रहना पड़ेगा। हाँ मैंने अपने आप को ये सेटिस्फाई किया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था कि मैंने इतना काम किया कि पीछे से जो भी लोग इस्लाम के ऊपर हमले करेंगे, चाहे मुसलमानों में हो या नॉन मुस्लिम में, मैंने इतनी रिकॉर्डिंग करवा ली है कि वो उसमें से जवाब दे लेंगे इंशाल्लाह, और देते रहे, आज तक दे रहे। अच्छा जेल में जो आपको ब्लास्फेमी के मिले, तौहीन मज़हब के कैदी मिले, अब क्या उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बेगुनाह होंगे, तो क्या उनके लिए अब कुछ करने का इरादा है? देखिए वहां मुझे इतने ज्यादा लोग इसलिए नहीं मिले कि उनकी चकियां अलादा थी, लेकिन आप इस अमल से गुजरे। हाँ यानी मुझे कुछ खबर मिल जाती थी, कभी वो खाना देने आया तो कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया, अदरवाइज मेरा इंटरेक्शन वो नहीं होने देते थे सिक्योरिटी की वजह से। बाकी जो मुझे खबरें यानी जाहिर है कि उनके रिलेटिव्स के जरिए और बाकी चीजों के जरिए जो मुझे तक बातें पहुंची हैं, तो जो लोग उनमें मजलूमीन हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल मैं उनके हाथ में आवाज उठाऊंगा और उठा रहा हूं। और मैंने यानी उन बड़ों तक
जो लोग फैसले की सलाहियत रखते हैं अपनी आवाज़ पहुँचाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर आपकी एक लीगल टीम है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस लीगल टीम को उनकी तरफ भी करें कि जी मैंने बताया हुआ है, हाफिज साहब को बताया हुआ है, जो उनको वहाँ पे लीड कर रहे हैं अडियाला में, जो एक बच्चा कैद है 2 साल से ज्यादा, 2 हाफिज साहब कौन? हाफिज ताहिर यूबी साहब हमारे। अच्छा आप वाले हाफिज साहब नहीं। अच्छा, सुना है कि आपके वकील जो ताहिर यूबी साहब हैं उनको भी धमकियां मिली और उन्हें भी घर बदलना पड़ा। हाँ, ये सारे वकला के साथ होता है, सिर्फ इनका मसला नहीं है। जो भी तौहीन मजहब के केस लेते हैं ना, ये नॉर्मल चीज है कि उनको ये धमकियां दी जाती है। अच्छा सर, लेकिन फिर ये है कि उनका मुर्शिद स्ट्रांग था ना, 1 महीने बाद धमकियां देने वाले अंदर हो गए। उन्होंने जो मुर्शिद पकड़ा हुआ था ना, वो स्ट्रांग निकला, वो अंदर जेल की तन्हाइयों में दुआएं कर रहा था। गालिबन आप अपनी बात कर रहे हैं, उनके मुर्शिद की बात। तो आज से तो आप भी मुर्शिद हो, है ना, मुर्शिद पाक। नहीं, हम वो पीरी मुरीदी वाले मुर्शिद नहीं, लेकिन उस्ताद वाले दर्जों में तो मुर्शिद है ना। हाँ कोई शक नहीं। इमाम भी हैं, इंजीनियर इमाम तो नाम मोहम्मद भी अली, है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। EMAM। क्या वसीन इत्तेफाक है। अच्छा, क्या रद्द अमल था जब आपको मालूम हुआ कि जमानत हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहला जुमला बोला अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया था? हाफिज साहब ने बताया था। अच्छा, खुद आकर? जी। कोई नहीं, फोन के ऊपर। फोन कहाँ मैंने से? फोन किया था उनको। आपके पास कहाँ से फोन नहीं, फोन होता है ना, आप के पास फैसिलिटी 40 मिनट आप हफ्ते में गुफ्तगू कर सकते हैं जेल से, टोटल 40 मिनट आपके पास होते हैं। तो वो इत्तफाकन वो 40 मिनट नहीं, मैंने संभाल के रखे थे, मुझे पता था ना कि अब मंडे को मेरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है, और हाँ जी, तो मैंने वो अपना टाइम और वैसे भी मैं अपनी फैमिली से तो बहुत कम बात करता था, ज्यादातर मेरी हाफिज साहब से ही गुफ्तगू होती थी फोन के ऊपर, ताहिर यूबी साहब के साथ। तो टीवी पे तो मुकदमे को कैसे टीवी पे तो नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे तो मुझे नहीं पता किस वक्त खबर लगी है, बाद में लगी होगी। नहीं, मुसल फौरन चल गई थी, उसी वक्त चल गई हाँ। थी, जैसे डिसीजन हुआ था या फैसला आप में आया था? आप फोन लेकर कहाँ बैठे हुए थे वो 40 मिनट संभाल कर? वो फोन तो लैंडलाइन था ना। तो वो आपके सेल में लगा हुआ था? जी, वो 3 चक्कियों का एक मुश्तरका है ना, हाँ। अगली 4 चक्कियों का भी मुश्तरका फोन है, इससे अगली 3 का भी है। वो लादा फोन लगे मेरे को। अच्छा, इन मुझे कोई लादा से नहीं उन्होंने दिया हुआ, वो फैसिलिटी थी। अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन आपकी बेटी की सालगिरह थी उसी दिन आपकी जमानत हो गई? हाँ, अच्छा लगा। मैंने अपनी वाइफ को यही बताया था कि तुम्हारे लिए आज 2 खुशियां, तुम्हारी बच्ची की सालगिरह भी है। और वैसे वाकई भाभी को खुशी हुई थी आपके आने की? हाँ जी, क्यों नहीं खुशी हुई? वैसे ही पूछ रहा हूँ। देखें, मेरे यानी रिश्तेदारों में और मेरे चाहने वालों में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ में था तो मेरी बीवी थी ना, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि माँ बाप तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं ना, जिंदगी तो उसको सामने पहाड़ जितनी नजर आ रही है। सुना है आपकी दादी भी काफी आपसे अटैच थी? हाँ जी, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, उनकी एज इस वक्त 105 है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो कुछ अरसा पहले ही ना उनकी वो यादाश्त का इशू हो गया कि वो भूल जाती हैं, तो शुक्र है 103 दिन जो है वो गुजर गए, अदरवाइज सबसे बड़ी हमारे लिए आजमाइश ये होनी थी। और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? हाँ, क्यों नहीं हुई? सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी। जज़ाकल्लाह।